हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सच में स्टोरी शेयर करने का मन नहीं करेगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो अंधेरे से बहुत डरता है। जब वांग जी को ये पता चलता है तो वांग जी को सच में विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, पूरी तरीके से इमोशंसलेस। उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से सामने वाले से प्यार से बात की जाती है, इसलिए वो उल्टा विंग को डांट देता है, जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आता है। फाइनली वांग जी जब लाइट को ऑन रखता है तो विंग को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उधर वांग जी कई बार विंग को देखता है। विंग के सोते हुए चेहरे को देखते देखते वांग जी को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता और वो भी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो जिसकी नींद धीरे धीरे ओपन होती है, वो उठकर बेड पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो रूम को बिल्कुल भी पूरी तरीके से भूल चुका था कि उसकी शादी हो गई है। वो नींद से उठा था और जोर से चिल्लाता है, मॉम, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वहाँ उसे किसी की आवाज़ नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कमरे के चारों तरफ जाती है तो उसे कमरा जो फील होता है कि उसका नहीं है। तब उसे याद आता है कि ये कमरा तो उस मॉन्स्टर का है और उसकी उस मॉन्स्टर से शादी हो चुकी है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है जो पूरी तरीके से खाली था। विंग कहता है, अच्छा है वो मॉन्स्टर नहीं है, ऐसा कहता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने वांग जी वॉशरूम से बाहर आ रहा था। उसने बस अपनी कमर के चारों तरफ एक टॉवल रैप कर रखा था, जिसे देखकर विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। विंग जैसे ही वांग जी की बॉडी देखता है, उसके वो सिक्स पैक, उसकी वो मजबूत आर्म्स, उसकी वो बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी, विंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। विंग की नजरें वांग जी से हटी नहीं रही थी। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे ऐसे देख रहा है तो वांग जी की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। लेकिन वो तभी खुद को अच्छे से देखता है और कहता है, विंग तुम उठ गए। विंग जो वांग जी की ऐसा साउंड सुनता है तो वो एकदम से कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं उठ गया, ऐसा कहता है और जल्दी से बेड से खड़ा होता है और दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। वॉशरूम का डोर क्लोज करने के बाद वो मिरर के सामने जाता है और अपने हार्ट पर हाथ रखता है और कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है और मैं उस मॉन्स्टर को देखकर ऐसे कैसे देख सकता हूँ मैं उसको। लेकिन उसकी बॉडी, सच में उसके वो सिक्स पैक, उसकी वो मजबूत आर्म्स, वो तो सच में बहुत सेक्सी है, ऐसा कहता है। वो बहुत हॉट लग रहा था। तभी विंग फिर से अपनी चिक पे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सच में पागल हो जाऊंगा उस मॉन्स्टर के साथ रहते रहते, ऐसा कहता है। उधर वांग जी जो देख सकता था कि विंग उसे कैसे देख रहा था, ये देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल थी। ऐसा नहीं है कि वांग जी विंग से नफरत करता है, वांग जी विंग से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। लेकिन विंग जो बहुत नॉटी है और ये बात वांग जी को पता है, इसलिए बस वांग जी चाहता है कि विंग अच्छे से रहे, इतनी शरारतें ना करे और इस तरीके से किसी के साथ ज़्यादा हंसी मजाक ना करे, क्योंकि विंग का नेचर ऐसा है कि वो सबके साथ थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करता है, भले ही वो ओमेगा है। वांग जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तभी वांग जी रेडी होता है और रेडी होने के बाद वो अपने नीचे आता है। विंग जो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छे से अच्छा सा शाल लेता है, वो भी धीरे धीरे बाहर आता है तो देखता है रूम पूरी तरीके से खाली था। वो जल्दी से अपना सूटकेस उठाता है और अपने कपड़े निकालता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मैं इसी तरह अपने कपड़े सूटकेस में रखूँगा? ये मॉन्स्टर मुझे कबर्ड में जगह क्यों नहीं दे देता? अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं नीचे मॉम से कहूँगा और मैं कहूँगा मुझे कपड़े रखने के लिए एक अलग से कबर्ड चाहिए,
ऐसा कहता है और फिर से कपड़े निकालने के बाद वो वहीं उस बैग को पैक करके रख देता है। उधर हम वांगची को देखते हैं। वांगची जैसे ही नीचे जाता है तो वो देखता है पहले ही सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। वांगची जाता है अपने अंकल को, अपने ब्रदर को और अपनी मॉम को वो करता है। तभी लेनी कहती है वांगची विंग कहाँ है। वांगजी कहता है विंग विंग आ रहा है थोड़ी देर में। तभी लेनी कहती है वांगजी तुम इस तरीके से पहले कैसे आ सकते हो, तुम्हें विंग को साथ लेके आना चाहिए था। वांगजी गुस्से में अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम वो बच्चा नहीं है, वो सब कुछ जानता है और वो अपने आप आ सकता है। मुझे वहाँ यहाँ रूम से लेकर यहाँ तक आना ये ज़रूरी नहीं है, समझी आप। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है। उधर विंग जब वांग जो स्टेप से नीचे आ रहा था, जब वांगजी की ऐसी बात सुनता है तो उसे बहुत सैड फील होता है। वो अपने मन में कहता है मैंने कब कहा इस मॉन्स्टर से कि ये मुझे लेके आए, तो आ सकता हूँ, समझा समझी। ऐसा कहता है और नीचे आता है। टैनी जैसे ही विंग को देखती है उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग देख सकता था कि उसकी मॉम विंग से कितना प्यार करती हैं। वांगजी ये देखता है, एक अनोइंग सा फेस बनाता है। सिचेन जो वांगजी के फेस की तरफ देख रहे थे उन्हें बहुत हंसना आ रहा था। तभी विंग सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सभी लोग विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तभी लेनी विंग को अपने पास बिठा लेती हैं और उसके लिए प्लेट लगाती हैं, उसमें ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बीच बीच में वांगजी कई बार विंग को देखता। एक बार विंग और वांगजी की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं, जिस पर विंग जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है और अपने मन में कहता है अब क्या ये मॉन्स्टर मुझे खाना खाते हुए भी देखेगा, क्या मुझे ये फिर से डांटेगा कि मैं ऐसे खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं वैसे खाना क्यों खा रहा हूँ। तभी लेनी कहती है विंग क्या हुआ बच्चा। विंग कहता है कुछ भी नहीं मॉम, ऐसा कहता है और फिर से अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वांगजी जो रूम में चला जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वांगजी जो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद रूम में चला जाता है। विंग किचन में लेनी की हेल्प कराने लगता है। तभी विंग कहता है मॉम मुझे कॉलेज जाना है। लेनी कहती है क्या। विंग कहता है मॉम मुझे कॉलेज जाना है। तभी लेनी कहती है ठीक है, अगर तुम कॉलेज जाना चाहते हो तो चले जाओ, बस एक बार वांगजी से बात ज़रूर कर लेना, ठीक है। विंग बस लेनी की तरफ ही देख रहा था। तभी लेनी विंग से कहती है विंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वांगजी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश होगा कि कम से कम तुम उससे पूछ रहे हो, ठीक है। ऐसा कहती हैं। विंग बस अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है मैं सच में मॉन्स्टर की गुफा में जाने वाला हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसा कहता है और धीरे धीरे स्टेप पे चढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने रूम के सामने पहुंचता है एक गहरी सी सांस लेता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तभी वो देखता है वांगजी जो पास में ही सोफे पे बैठ के अपनी कोई ऑफिस की फाइल पढ़ रहा था। विंग जो वांगजी के सामने जाके खड़ा होता है। वांगजी जो फाइल पढ़ने में पूरी तरीके से बिजी था, उसने देखा ही नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। 5 मिनट हो जाते हैं। विंग अपने मन में कहता है क्या इस मॉन्स्टर को मैं इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। ऐसा कहता है। तभी विंग अपना गला साफ करता है और धीरे से कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांगजी जैसे ही विंग की वॉइस सुनता है तो वो ऊपर देखता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जिसे सच में वांगजी से डर लग रहा था। तभी वांगजी कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। विंग कहता है वो मुझे कॉलेज जाना है। वांगजी कहता है अच्छा है, तुम्हें कॉलेज जाना है तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है वो मॉम ने कहा कि मुझे आपसे पूछना होगा। विंग वांगजी तभी एक गहरी सी सांस लेता है और उसे याद आता है कि विंग अब उसका ओमेगा है और वो इस तरीके से विंग से बात करेगा। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग की बॉडी उसे समझ आ रही थी कि विंग उससे कितना डर रहा है। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहते हैं विंग अगर तुम कॉलेज जाना चाहते हो या तुम कुछ भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ अपनी लिमिट में रहो, समझे, कुछ भी ऐसा मत करना
जिससे हमारे परिवार को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, समझे तुम? और हाँ विंग, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ क्लियर। तुम जानते हो हमारी शादी किस तरीके से हुई है? विंग जो वांगची की सारी बातें सुन रहा था, विंग की बॉडी अब सच में बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी वांगची खड़ा होता है और विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी और तुम्हारी शादी हो भले ही हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को कितना निभा पाऊंगा, या मैं कभी तुम्हें एक ओमेगा का दर्जा दे पाऊंगा। तभी विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगची की तरफ देख रहा था, तभी वांगची कहता है, तभी विंग अपने मन में सोचता है, क्या ये पर्सन किसी और से प्यार करता है? वांगजी जो विंग के चेहरे को देखकर समझ सकता था, तभी वांगजी कहता है, तुम्हें ऐसा वैसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना ये छोटा सा दिमाग लगाने की। मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं इस शादी जैसे रिश्ते में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, समझे तुम? और जहाँ तक रही बात तुम्हारी, तो ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम जैसे चाहे रहो, जो खाना है वो खाओ, और जो करना है करो। बस याद रखना, कुछ भी ऐसा मत करना कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, समझे तुम? नहीं मैं फिर क्या करूँगा, तुम जानते हो ना। विंगचू वांगची की ऐसी बात सुनता है तो पूरी तरीके से डर जाता है और बस अपना सर हाँ में हिला देता है। ऐसा कहता है वांगजी जो वापस अपने सोफे पे जाके बैठ जाता है और अपनी फाइल ओपन कर लेता है। विंग को बहुत रोना आ रहा था। विंग को बाकी सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वांगची ने ये कहा कि उसे नहीं पता वो ये शादी निभा पाएगा कि नहीं, या उसे अपना ओमेगा बना पाएगा कि नहीं, ये बात सुनते ही विंग को बहुत हर्ट फील हुआ। उसे अपने हार्ट में एक अजीब सा पेन फील हुआ। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे फील होता है कि उसके आंसू नहीं रुक सकते, तो वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो जल्दी से चेयर के पास वहीं सामने जाता है और वहाँ देखता है उसका एक और बैग रखा हुआ था। वो बैग ओपन करता है और अपनी सारी बुक्स निकालता है और अपने एक बैग में रखता है। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, वो देख रहा था कि एक बैग और उधर सामने रखा हुआ है। वांगजी विंग से कहता है, विंग कमरे में गंदगी बिल्कुल मत फैलाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये, तुम वो सामने जो टेबल है उसे अपनी स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, अपनी सारी बुक्स उधर रख दो, ठीक है? और हाँ, वो बैग किसका है? वांगजी की बातें सुन के विंग को बहुत डर लग रहा था। तभी वो धीरे से कहता है, वो मेरे कपड़ों का है। वांगजी कहता है, तुम्हारे कपड़े इस तरीके से क्यों हैं? तुमने कबर्ड में क्यों नहीं लगाए? विंग अपने मन में कहता है, इस मॉन्स्टर को नहीं दिखता, पूरा कबर्ड इसने घेर रखा है, मैं अपने कपड़े कहाँ लगाऊं? इसके सर पे? तभी विंग अपने मन में ही कह सकता है, सामने बेचारा कहता है, आपके कबर्ड में प्लेस नहीं है, इसलिए। भांजी ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसने जो कहा उसके लिए बुरा लगने लगता है। भांजी कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं प्लेस कर दूंगा, ठीक है? अभी तुम अपनी कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, जाओ। ऐसा कहता है। विंग जो वॉशरूम में जाता है, अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो अपनी सारी वॉशरूम में जाता है। तभी भांजी किसी को कॉल करता है। किसी को कॉल करने के बाद भांजी कहता है, ठीक है, आज से तुम्हें सिर्फ उसके साथ रहना है, समझे तुम? उसका बॉडीगार्ड बन के। वो इंसान पर्सन उधर से यस सर कहता है और वांगजी कहता है, ठीक है, 10 मिनट में मेंशन के सामने आ जाओ। उधर से वो पर्सन कहता है, जी सर, मैं अभी आता हूँ। ऐसा करके फ़ोन रख देता है और वांगजी तभी उसे दिखता है कि विंग का बैग कैसे रखा हुआ है। वो खड़ा होता है और अपनी कबर्ड को ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो कबर्ड ओपन करता है तो वो देखता है कि सच में उसकी अलमारी पूरी उसके कपड़ों से भरी हुई थी। उसमें कहीं भी विंग के लिए कपड़े रखने के लिए प्लेस ही नहीं था। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है, अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है
और किसी से कहता है जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी एक बड़ी अलमीरा चाहिए, समझे तुम। वो पर्सन उधर से यस सर कहता है। भांग जी बस अपना फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर में ही विंग जो वॉशरूम से बाहर आता है तभी वो देखता है भांग जी जो वहीं अभी तक वहीं बैठ के फाइल चेक कर रहा था। विंग को पता है भांग जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो वॉशरूम से आने के बाद पहले जो बेड पे उसकी बाकी बुक्स थी उन्हें उठाता है और चुपचाप से टेबल पर सारी बुक्स अच्छे से रख देता है। तभी विंग जो अपना बैग उठाता है और कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। भांग जी कहता है 2 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है आप। भांग जी कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं आ सकता। विंग कहता है ऐसा नहीं है, पर आप बिज़ी हैं ना। भांग जी कहता है मैं बिज़ी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तुम्हारे कॉलेज आना चाहता हूँ, समझे तुम। ऐसा कहता है और अपनी फाइल बंद करता है और विंग के साथ खड़ा हो जाता है। विंग जो अपना बैग लेता है, भांग जी जो अपनी फाइल को अपने ऑफिस बैग में रखता है और अपना ऑफिस बैग भी ले लेता है। विंग अपने मन में कहता है ये मॉन्स्टर मेरे कॉलेज क्यों जाना चाहता है, क्या करूँ मैं। हे भगवान, अब मेरे कॉलेज जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा कि इस मॉन्स्टर मेरा हस्बैंड है। मैं क्या करूँ। पर विंग अच्छे से जानता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी भांग जी जो सामने निकल जाता है, विंग अभी भी खड़ा था। तभी भांग जी जो पीछे पलट कर देखता है तो वो देखता है विंग अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, अब तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। विंग जैसे ही भांग जी का साउंड सुनता है कहता है हाँ मुझे जाना है। ऐसा कह के वो भांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। भांग जी और विंग दोनों नीचे जाते हैं। तभी लैनी विंग को देखती है और कहती है विंग तुम कॉलेज जा रहे हो। विंग कहता है हाँ मॉम। तभी वो भांग जी की तरफ देखती है और कहती है भांग जी तुम। भांग जी कहते हैं मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं विंग को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ऐसे ही मुझे विंग के प्रिंसिपल से कुछ बात करनी है। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। लैनी कहती है भांग जी पर तुम्हें विंग के प्रिंसिपल से क्या बात करनी है। भांग जी कहते हैं मॉम अब हर बात आपको बताना ज़रूरी नहीं है ना। ऐसा कहती हैं और वो विंग से कहता है अब चलो तुम्हारी कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, समझे तुम। विंग जो अपनी मॉम की तरफ पपी आइज से देखता है। उसकी मॉम कहती है सॉरी बच्चा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम भांग जी को जानते तो। ऐसा कहती हैं। तभी विंग और भांग जी जैसे ही बाहर पहुंचते हैं वो एक बहुत ही लंबे चौड़े पर्सन को सामने देखता है। विंग तो उसे देखकर एक पल के लिए डर जाता है। तभी वो पर्सन भांग जी के सामने झुकता है और उसे वो करता है। भांग जी कहता है गुड जॉन तुम आ गए। जॉन कहता है यस सर। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आज से ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है, समझे तुम। विंग बड़ी बड़ी आंखों से भांग जी की तरफ देखता है और एक बार जॉन की तरफ देखता है, एक बार भांग जी की तरफ देखता है, एक बार जॉन की तरफ देखता है। भांग जी कहता है तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो। विंग कहता है पर बॉडीगार्ड वो क्यों। भांग जी कहता है क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके से कॉलेज में शैतानी करो और उस वजह से कोई भी शिकायत आए, इसलिए ये 24 आवर्स तुम पर नज़र रखेगा जब तक तुम कॉलेज में रहोगे। और अगर तुम बाहर जाओगे तो वो तुम्हारे साथ बाहर भी जाएगा, समझे तुम। विंग को तो अब बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने मन में कहता है मुझे मेरा मन कर रहा है इस मॉन्स्टर और इस बॉडीगार्ड दोनों के मुंह पे एक पंच मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया। मॉम डैड मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपने मेरी शादी ऐसे मॉन्स्टर से करवाई है। ऐसा कह के वो जल्दी से जाके कार में चुपचाप बैठ जाता है। विंग को पता था कि वांग जी को पता था कि इस टाइम विंग को कितना गुस्सा आ रहा है। वो एक स्मग करता है और छोटी सी स्माइल करता है और कहता है अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ विंग तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से कंट्रोल भी करना है, समझे तुम। तुम्हारी वो नॉटी हरकतें मैं वापस नहीं आने दूंगा। ऐसा कहता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। जॉन जिसने कभी भी वांग जी के फेस पे स्माइल नहीं देखी थी वो तो शॉक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वांग जी भी चुपचाप जाके विंग के पास बैठ जाता है
और जॉन जो ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाता है और वो लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और देखेंगे आगे आखिर वांगची विंग के कॉलेज क्यों गया है और आखिर विंग जॉन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करेगा। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।